और यहाँ पर कैफेटेरिया है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हैप्पी मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोग को लेके जा रही हूँ नेशनल साइंस म्यूजियम। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गैलरीज है, कौन कौन शोज है, टिकट क्या है, टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। स्टे विद मी, मेरे साथ चलिए और सारे की सारी डिटेल्स मैं आप लोग को दूंगी। सो लेट्स गो। As you all know, I love to travel by metro. It's so convenient. और मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करूँगी, आपने कहीं जाना हो ना तो मेट्रो यूज़ करो। नेशनल साइंस म्यूजियम जाने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट। ये साइंस म्यूजियम कितनी दूर है? 3 किलोमीटर है यहाँ से। 3 किलोमीटर है मेट्रो स्टेशन से। आप शेयरिंग ऑटो लेके पहुँच सकते हैं। पहुँच गई मैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नेशनल साइंस सेंटर। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर पेड पार्किंग की सुविधा भी है। बाहर ही मुझे इतना बड़ा डायनासोर दिख रहा है, देखिए। ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे आपको कुछ चिप्स वगैरह, पानी, ये सब मिल जाएंगे, आइसक्रीम्स वगैरह, जलजीरा। तो यहाँ पर टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर से हम टिकट परचेज़ करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ टिकट कितने की है। टिकट यहाँ पर आपको 70 रुपीज़ की मिलेगी एंट्री टिकट। बाकी जो शोज़ होंगे उसकी डिफरेंट शोज़ की टिकट है। 3D शो, होलो शो, यहाँ पर कई तरह के शोज़ भी लगते हैं। यहाँ पर एक फैंटेसी राइड भी है, उसकी टिकट 80 रुपये की है। तो आपको जो भी शो देखना है, जो भी आपको पसंद है, आप वो टिकट्स लेके अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ, नीट एंड क्लीन। बाहर काफ़ी प्लांट्स वगैरह, फ्लावर्स भी मुझे दिख रहे थे लगे हुए। ये मैंने टिकट यहाँ की कुछ ऐसी है, 70 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। तो अब मैं अंदर एंट्री लेती हूँ। एंट्री पर ही ग्लोब बना हुआ है, देखिए, रिवॉल्विंग सा ग्लोब, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रोटेटिंग ग्लोब। यहाँ पर लोग खड़े होकर सेल्फीज और पिक्चर्स ले रहे हैं। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आसपास पानी है इसके। और यहाँ पर कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया चलते हैं अंदर। सो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं साइंस म्यूज़ियम। टिकट भी ले ली है मैंने और अब मैं कर रही हूँ एंट्री। लेफ्ट साइड में साइंस शॉप है और इधर कैफेटेरिया है। तो आइए पहले कैफेटेरिया चलते हो, यहाँ देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलती है खाने पीने की। यहाँ पर आपको चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स, पानी, जूस वगैरह जो भी वो सब मिल जाएंगे। और चाइनीज़, साउथ इंडियन, स्नैक्स, नॉर्थ इंडियन, सब कुछ यहाँ पे खाने की ऑप्शन मिल रही थी। तो मेरे सामने लोग छोले भटूरे, चाउमीन, ये सब लोगों ने ऑर्डर किए थे और पीपल वर एंजॉइंग फूड देयर। फ़िलहाल मुझे कुछ खाने का मूड नहीं था, मेरा मन था कि मैं पानी की बॉटल ले लूँ, बस बहुत गर्मी थी। पानी की बॉटल की मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो फाइनली मैं एंटर कर गई हूँ साइंस म्यूज़ियम और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको 4 फ्लोर्स हैं और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग शोज़ हो रहे हैं और अलग अलग फन एक्टिविटीज़, ये सब आपको मिलेंगी। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिखता है। यहाँ पर हमें भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज से 4500 वर्ष पहले एग्जिस्टेंस में था। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग साज श्रृंगार और फैशन काफ़ी पसंद करते थे। ये लोग अपने घर के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे।
इनसे जुड़ी हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी साइंस म्यूजियम में। तो आइए हमें देखें यहाँ पे क्या क्या और दिखता है। प्राचीन भारत में किस तरह के यंत्र यूज़ किए जाते थे इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए, वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। गोला यंत्र एक महत्वपूर्ण उपकरण था जिससे तारों और नक्षत्रों की स्थिति जानी जाती थी। जल चक्रा यंत्र एशियन टाइम्स में, जिसे वाटर व्हील मशीन भी कहा जाता है, दिस वॉज अ टाइम मेजरिंग मशीन। ये एक समय मापने वाला उपकरण था जिसे जल घड़ी के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पन कल्चर को बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में यहाँ पर समझाया गया है, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद इस बात का अनुभव होगा। व्हाट अ लवली प्रेजेंटेशन। आप स्क्रीन पे जिस आइकन को प्रेस करते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको अपने सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर वो स्प्रेड था, कौन कौन से एरियाज में, इंडिया में, पाकिस्तान पे, तो वो सारा यहाँ पर बताया है। यहाँ पर उनके कुछ कुछ एविडेंसेस भी दिखेंगे आपको। कितने सुंदर तरीके से हड़प्पा कल्चर का पॉटरी और एनिमल्स वगैरह सब कुछ कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, किस तरह से वो लोग काम करते थे। हर चीज़ के रेप्लिकास बना के यहाँ पर दर्शाया गया है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। Isn't it beautifully done? यहाँ पर आके ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है मानो कि आप उसी कल्चर में ही हो, उसी टाइम्स में हो। आप अपनी आंखों के सामने आप लाइव सब कुछ होता हुआ देख रहे हो। इनकी ज्वेलरीज और स्टोन्स दिखाए गए हैं। इस टाइम पर आयरन एज का भी इन्वेंशन शुरू हो गया था, आयरन टूल्स बनने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कटने शुरू हो गए थे और डेवलपमेंट और तेज़ी से होनी शुरू हो गई थी। इस टाइम पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट शुरू हो गया था। उस टाइम पे कैसे विस्कोसिटी, ग्रेविटी, ये सब दिखाया गया है और कैसे वर्ड्स और नंबर्स को लिखा जाता था, ये सब दिखाया गया है। अशोका का आयरन पिलर यहाँ पर दर्शाया गया है जो दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। ये पिलर 1600 वर्षों से भी पुराना है और मौसम के प्रभाव से भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। यहाँ पर एशियंट केमिकल लैबोरेटरीज को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ परफ्यूम्स दिखाए गए हैं, उस टाइम पे कैसे बनाए जाते थे फूलों से। यहाँ दिखाया गया है कि उस टाइम पे कैसे जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती थी और ट्रीटमेंट्स किया जाता था और सर्जरी की जाती थी। यहाँ पर दिखाया गया कि आयरन की मेल्टिंग कैसे होती थी, फर्नेस कैसे बनाए जाते थे, आयरन की स्मेल्टिंग कैसे होती थी और उनके टूल्स कैसे बनते थे, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ उनके भगवान की मूर्ति दिखाई गई है कि वो किसको पूजते थे। उस टाइम पे वो लोग मदर गॉडेस को पूजते थे। यहाँ वीविंग दिखाई गई कि वीविंग कैसे होती थी और कैसे कपड़े बनाए जाते थे उस टाइम पे। यहाँ पर कॉइन मेकिंग दिखाई गई है कि कैसे कॉइन्स बनाए जाते थे ट्रेडिंग के पर्पस से। यहाँ पर अलग अलग कैनन्स दिखाए गए हैं कि कैसे उस टाइम पे कैनन्स यूज़ किए जाते थे जब गन्स नहीं होती थी। सांची स्तूपा, ये भी अशोका के टाइम का ही है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर दिखाया गया कि नेशनल एम्बलम जो इंडिया का है वो भी अशोका ने ही कंस्ट्रक्ट किया था।
यहाँ पर ताजमहल के बारे में दिखाया गया कि ताजमहल किसने कंस्ट्रक्ट किया था। शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए। तो उसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया जो उस टाइम पे यूज़ होते थे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल मैं आपको दिखाऊंगी साइंस म्यूज़ियम में मैंने और क्या क्या देखा, क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और माय इंस्टा आईडी गीत मेलोडी 01 पे मुझे फॉलो करिए।